नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेप्रिवेशन पॉइंट्स की। डेप्रिवेशन पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो जेएनयू के द्वारा दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। जब स्टूडेंट अपना एंट्रेंस एग्जाम दे देता है, उसमें उसने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए होते हैं, उन मार्क्स के अलावा भी जेएनयू के द्वारा स्टूडेंट्स को कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। उन्हीं मार्क्स को या उन पॉइंट्स को हम डेप्रिवेशन पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्जाम में 78 मार्क्स ऑब्टेन किए और उसे एज अ डेप्रिवेशन पॉइंट 2 मार्क्स दिए जाते हैं, तो उस स्टूडेंट का टोटल 8080 होगा। आइए तो अब बात करते हैं डेप्रिवेशन पॉइंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जेएनयू के द्वारा कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स को दो लिस्ट में डिवाइड किया गया है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2। इन लिस्ट को कुछ पैरामीटर्स पर डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपके यहाँ फीमेल लिटरेसी कितनी परसेंटेज में है, आपके यहाँ एग्रीकल्चर वर्कर्स कितने परसेंटेज में है, और ऐसी कुछ और क्राइटेरिया जिनके द्वारा किसी डिस्ट्रिक्ट के लेवल ऑफ डेवलपमेंट को चेक किया जा सकता है। और जो डिस्ट्रिक्ट भी बैकवर्ड होती हैं या उनमें डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता या एजुकेशन क्वालिटी उनकी खराब होती है, तो वहाँ के बच्चों के लिए ये डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 दोनों की लिस्ट को डाला है। आप इन लिस्ट की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर चलिए करते हैं हमारे पहले क्राइटेरिया के टॉपिक को कंटिन्यू और जानते हैं कि किन बेसिस पर स्टूडेंट्स को डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलेगा। चलिए तो अब कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया वाले टॉपिक को। यदि आपने क्वार्टाइल 1 की डिस्ट्रिक्ट से अपना 10th और 12th कंप्लीट किया है, तो आपको टोटल 6 मार्क्स एज अ डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं। यदि आपने अपना 10th और 12th क्वार्टाइल 2 की डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किया है, तो आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं एज अ डेप्रिवेशन पॉइंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ कॉमन क्वेरीज होती हैं जो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर 4 टोटल कंडीशंस बनती हैं, जैसे कि यदि किसी स्टूडेंट ने क्वार्टाइल 1 से ही 10th और 12th दोनों कंप्लीट किया है, तो उसको टोटल 6 मार्क्स मिल जाते हैं। और यदि किसी स्टूडेंट ने अपना 10th और 12th दोनों ही क्वार्टाइल 2 की किसी डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किया है, तो उसे टोटल 4 मार्क्स मिल जाते हैं। पर यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अपना 10th क्वार्टाइल 1 की डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किया है और अपना 12th तो ऐसी किसी डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किया है जो कि क्वार्टाइल 2 को बिलोंग करती है, तब भी उसे वही बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो कि किसी क्वार्टाइल 1 वाले स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। मतलब कि आपको भी टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरह एक और कंडीशन भी बनती है कि यदि आपने अपना 10th किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट से किया है जो कि क्वार्टाइल 2 में आती है, पर आप 12th में जाकर किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं जो कि क्वार्टाइल 1 में है, तो भी आपको वही बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो कि क्वार्टाइल 1 को दिए जाते हैं। मतलब इस कंडीशन में भी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। हम कंक्लूजन के तौर पर ये मान सकते हैं कि यदि आपने अपना 12th या 10th दोनों में से कोई भी एक क्वार्टाइल 1 की किसी डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किया है, तो आपको 6 मार्क्स मिलना कंफर्म है। चलिए तो अब पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। यदि आप पीजी के लिए अप्लाई किए हैं और आपने अपना 12th और यूजी दोनों क्वार्टाइल 1 की किसी डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे एज अ डेप्रिवेशन पॉइंट्स। 3 नंबर आपको 12th के लिए दिए जाएंगे और 3 नंबर आपको यूजी के लिए दिए जाएंगे। यदि आपने अपना 12th और यूजी किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट से किया है जो कि क्वार्टाइल 2 की डिस्ट्रिक्ट्स में आती है, तो आपको टोटल 4 मार्क्स दिए जाएंगे, 2 नंबर 12th के लिए और 2 नंबर यूजी लेवल के लिए। अब हम यहाँ उस डाउट को क्लियर करेंगे जो कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। जब मैंने अपना एग्जाम दिया था तो मुझे भी इसी चीज का कंफ्यूजन था कि यदि मैंने अपना 12th किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट से किया है जो क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 में आती है, और मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन कहीं बड़ी जगह से कंप्लीट किया है जो ना ही क्वार्टाइल 1 में आती है और ना ही क्वार्टाइल 2 में आती है। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के साथ होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स 12th के बाद बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं या फिर किसी बड़ी जगह अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं। तो उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि उनने जो 12th क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से किया है उसके लिए उनको सेपरेट मार्क्स दिए जाएंगे या फिर उनको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर है जी हाँ, आपको 12th के लिए सेपरेट मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि पीजी लेवल पर 12th और यूजी के लिए दोनों के लिए सेपरेट डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अपना 12th क्वार्टाइल 1 की किसी डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किया है
और अपना यूजी क्वार्टाइल 2 की किसी डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किया है, तो उन स्टूडेंट को यहाँ पर 5 नंबर दिए जाते हैं। 3 नंबर उनके 12th के लेवल पर और 2 नंबर उनके यूजी के लेवल पर। बाकी आप सभी को जो टेबल है जिसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि आपको किस लेवल पर कितने नंबर दिए जाते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पीजी लेवल पर हर एक लेवल के लिए सेपरेट मार्किंग है, तो यहाँ पर हमको इस लेवल के लिए ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यदि आप किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं जो क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 में आती है, पर वहां रहकर आप किसी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल है, लाइक डीयू में, एसवाइल प्रोग्राम में या इग्नू के किसी प्रोग्राम में, तब भी आप डेप्रिवेशन पॉइंट्स को क्लेम कर सकते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं डेप्रिवेशन पॉइंट्स के दूसरे क्राइटेरिया की तरफ, जो कि स्पेशली फीमेल्स और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यहाँ पर होता है कि यदि कोई फीमेल कैंडिडेट एसटी, एससी, ओबीसी, पीएच या फिर क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 को बिलोंग करती है, तो उसको 7 मार्क्स एज अ डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं। सेकंड क्राइटेरिया होता है कि यदि कोई फीमेल कैंडिडेट इन कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करती, जो कि मैंने ऊपर बताई है, एसटी, एससी, ओबीसी, पीएच या क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 को, तब भी उसको 5 मार्क्स एज अ डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि जेएनयू के द्वारा फीमेल कैंडिडेट्स को 5 नंबर मिलना कंफर्म है। हाँ, इसी वजह से जेएनयू का कट ऑफ भी काफी ऊपर जाता है, तो समझ जाइए लड़कों को यहाँ पढ़ने की काफी जरूरत है। तो अब हम बात करते हैं उस कंफ्यूजन के बारे में जो कि ऑलमोस्ट लड़कियों को यहाँ पर होता है, कि यदि वो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी को बिलोंग करती हैं तो उनको 5 नंबर मिलेंगे या 7 नंबर मिलेंगे। देखिए, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करती हैं और आप क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 किसी भी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हैं, तब आपको 7 मार्क्स एज अ डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाएंगे। पर यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करती हैं और आप क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 ऐसी किसी भी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग नहीं करती हैं, तब आपको केवल 5 मार्क्स एज अ डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाएंगे। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। यदि आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जेएनयू के द्वारा आपको 5 मार्क्स एज अ डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं। डेप्रिवेशन पॉइंट्स के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेएनयू के द्वारा डेप्रिवेशन पॉइंट्स केवल यूजी और पीजी लेवल के एडमिशंस पर दिया जाता है, अदर देन बीटेक, एमबीए, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम। मतलब कि बीटेक, एमबीए, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके का डेप्रिवेशन पॉइंट्स नहीं दिया जाता। लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों के टाइम पर बहुत सारे लोगों के साथ हुई है, कि जब लोगों को वो पता नहीं होता कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स क्या है, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, तो लोग जब फॉर्म भरते हैं, अपना फॉर्म फिल करते हैं, जब वो एप्लीकेशन डालते हैं कि वो जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो वहां पर डेप्रिवेशन पॉइंट्स के ऑप्शन पर नो कर देते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स क्या है। तो प्लीज प्लीज यदि आपको डेप्रिवेशन पॉइंट्स चाहिए है तो फॉर्म में यस करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।